इसमें कोई संशय नहीं कि महावीर का मार्ग पूर्णतः स्पष्ट और केवल ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। ये राजपथ है। उनके उपदेश हमारे जीवन में किसी भी तरह के विरोधाभास को नहीं रहने देते। जीवन में विरोधाभास या द्वंद्व है तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। भगवान महावीर को समझने के लिए केवल ये ज्ञान प्राप्त करना होगा। समुद्र को जानने के लिए समुद्र में डूबना होगा। महावीर की गहराई को फिर भी कोई छू नहीं सकता। धरती पर कुछ गिने चुने ही महापुरुष हुए हैं। उनमें महावीर ध्यानियों में ऐसे है जैसे सागरों में प्रशांत महासागर। महावीर का जीवन, दर्शन या तप कुछ भी रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि उन्होंने केवल ये ज्ञान की जिस ऊंचाई को छुआ था वह अवर्णीय है। वह अंतरिक्ष के उस सन्नाटे की तरह है जिसमें किसी भी पदार्थ की उपस्थिति नहीं हो सकती, जहां न ध्वनि है और न ही ऊर्जा, केवल शुद्ध आत्म तत्व। भगवान महावीर तीर्थकरों की कड़ी के अंतिम तीर्थकर है। उनका जन्म नाम वर्धमान है। राजकुमार वर्धमान के माता पिता श्रमण धर्म के पार्श्वनाथ संप्रदाय से थे। महावीर से 250 वर्ष पूर्व 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए थे। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व अर्थात 2614 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के यहां हुआ था। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चैटकी की पुत्र थी। भगवान महावीर ने सिद्धार्थ त्रिशला की तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल की 13 को जन्म लिया। वर्धमान के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन व बहन का नाम सुदर्शना था। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता। 8 वर्ष के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्पशाला में भेजा गया। श्वेतांबर संघ की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया था। उनकी बेटी का नाम था अयोध्या या अनवद्या, जबकि दिगंबर संघ की मान्यता है कि उनका विवाह हुआ ही नहीं था, वे बाल ब्रह्मचारी थे। महावीर की उम्र जब 28 वर्ष थी तब उनके माता पिता का देहांत हो गया। बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 बरस तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रमण परंपरा में श्रामणी दीक्षा ले ली। वे समण बन गए। अधिकांश समय वे ध्यान में ही मग्न रहते।